बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विधानसभा खिजनी के सेक्टर पीपरी के कार्यकर्ताओं की बैठक विधानसभा अध्यक्ष रामानंद मौर्य के अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रभारी प्रत्याशी खिजनी विद्यासागर उर्फ छोटे भाई ने कहा कि बहन के निर्देश पर हम सब अब की बार पंचायत चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षण होगा उसी वर्ग का व्यक्ति पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाएगा। हम सब की जिम्मेदारी होगी कि अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर पंचायत में पहुंचाने का काम किया जाएगा। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला सचिव राजीव गुप्ता, महानंद गौतम, राममिलन गौड़, कोषाध्यक्ष समाज सेवी दीनानंद सिंह, सेक्टर अध्यक्ष सरदार राम प्रवेश, लालचंद्र भारती, दशरथ दुशाद, जमुना पवन, निषाद, चंद्रभूषण, विवेक, सूरज, चंदन सहित तमाम लोगों की उपस्थिति थी। बैठक का संचालन विधानसभा महासचिव ओम प्रकाश के द्वारा किया गया। जिला ब्यूरो चीफ विपिन कुमार सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट, बेलघाट, गोरखपुर। मैं विपिन कुमार सिंह, ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ से। और इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल क्षेत्र बेलघाट अंतर्गत रोहारी ग्राम में। और हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के प्रभारी प्रत्याशी विधानसभा खजनी के विद्यासागर उर्फ छोटे भाई। आइए, यहाँ पे एक बैठक हुई है, उसका मूल उद्देश्य क्या है उस बारे में जानते हैं। नमस्कार, जय भीम। सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बहन सुश्री मायावती जी, उनके निर्देश पर हम लोग पूरे विधानसभा में, और ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, उनके निर्देश पर जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है जो 2 महीने बाद होने वाला है, उस संबंध में हम लोग हर सेक्टर में जा कर के मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि बहन सुश्री मायावती जी का निर्देश है कि जहाँ पर जो सीट होगी, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, अगर सामान्य वर्ग की सीट है तो उस पर सामान्य वर्ग का ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अगर पिछड़ी वर्ग के लिए आरक्षित होता है तो पिछड़ी वर्ग का व्यक्ति लड़ेगा, और अगर अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित होती है तो अनुसूचित जाति का व्यक्ति लड़ेगा। हम लोगों का हर बूथ पर, हर सेक्टर पर जा कर के बहुजन समाज पार्टी की जो रीति और नीति है, जो 4 बार हमारी मुख्यमंत्री रह चुकी बहन सुश्री मायावती जी का जो कार्यकाल है, इस प्रदेश में सभी जाति, वर्ग, धर्म के प्रति जो उनकी निष्ठा है, जो सुशासन है उनका, इस बात की चर्चा हम लोग घर घर में, हर सेक्टर, हर बूथ में जा कर के कर रहे हैं। और अपने बहुजन समाज पार्टी के सभी साथियों से आग्रह करने आए हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन सुश्री मायावती जी का जो कार्यकाल रहा है, चाहे वो महामाया पेंशन की योजना थी, चाहे वो वृद्धा पेंशन की योजना थी, चाहे मान्यवर कांसी राम साहब शहरी आवासीय योजना थी, चाहे अम्बेडकर ग्राम विकास योजना थी, जिसमें अम्बेडकर हर साल अम्बेडकर गांव के नाम पर 16,000 गांवों का चयन करके बहन सुश्री मायावती जी, उसमें चाहे उस गांव में आने वाला चाहे ब्राह्मण परिवार का दरवाजा था, चाहे राजपूत परिवार का दरवाजा था, चाहे मुसलमान परिवार का, अगड़े पिछड़े दलित जिसका भी दरवाजा था, सभी दरवाजों पर वो सीसी रोड, पक्का रोड का निर्माण उन्होंने कराया, नाली का निर्माण कराया, उस पूरे गांव में पेयजल की व्यवस्था कराया उन्होंने हैंडपम्प के माध्यम से। पूरे उन सभी गाँव में बिजली की व्यवस्था हुई, उस गांव में पेंशन की व्यवस्था हुई। अगर वहां पर बारात की व्यवस्था नहीं थी तो वहां पर सामुदायिक भवन बना करके बारात घर की भी व्यवस्था हुई। इस तरह से बहन सुश्री मायावती जी की जो 1919 कार्य योजना थी अम्बेडकर ग्राम विकास के नाम पर, और प्लस बहन सुश्री मायावती जी की सरकार में जो 28 से 30 लाख बेरोजगारों को जो रोजगार बैकलॉग के नाम पर भर्ती करके लोगों को रोजगार देने का जो अवसर प्राप्त किया गया, और 1,28,000 जो सफाई कर्मी, जिसमें हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी लोगों को प्राथमिकता से जगह मिली। तो जो बहन सुश्री मायावती जी का सुशासन है कि अपनी गवर्नमेंट में अगर अपने पार्टी का कोई विधायक और मंत्री भी अगर कोई गलत काम करता है, किसी की अवैध जमीन पर कब्जा करता है, किसी बहन बेटी की तरफ देखता है, तो बहन सुश्री मायावती जी उसको भी बुला करके जेल में भेजने का काम करती हैं। बहन सुश्री मायावती जी के रीति और नीति को घर घर तक हम लोग को पहुँचाना है। और अगर हम लोग इसमें कामयाब हो गए, जो बहुजन समाज पार्टी की नीति है कि सबको भागीदारी, सबका जो जितने लोग भी, जितने भी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का नारा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और बहुजन समाज पार्टी की जब जब सरकार बनी है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, कुर्मी हो, कहार हो, बनिया हो, लोहार हो, हर जाति, चमार हो, धोबी हो, पासी हो, बेलदार, हर व्यक्ति को
जिसकी जितनी हिस्सेदारी थी उसको उतना भागीदारी बहन सुश्री मालती जी ने देने का काम किया। और हमको आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अगर हम अपनी बात को हर बूथ तक, हर घर तक पहुंचा ले गए तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं है कि जो त्रिस्तरीय चुनाव होगा पूरे उत्तर प्रदेश में केवल बहुजन समाज पार्टी का परचम लहरेगा और सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। और अगर हम त्रिस्तरीय चुनाव में अपने सभी प्रधान को जिताने में कामयाब हो गए, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को जिताने में कामयाब हो गए, तो हम उन्हीं प्रधान, उसी क्षेत्र पंचायत और उसी जिला पंचायत सदस्य की बदौलत उत्तर प्रदेश में 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, बहन सुश्री मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके और उत्तर प्रदेश में फिर से सुशासन लाने का काम करेंगे। आज की बैठक का बस ये जो पिपरी सेक्टर की बैठक है, रोहारी गांव में हम लोग कर रहे हैं कि पिपरी सेक्टर के सभी गांव के लोग, सभी जाति और सभी समाज के लोग आए हुए हैं, हिंदू, मुसलमान, राजपूत, सभी जाति के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम बहुजन समाज पार्टी के रीति नीति को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चर्चा कम कर दिए थे, कहीं नेता बन के हम अपने घर में बैठ गए थे और बहन सुश्री मायावती जी के विचारों को घर घर तक नहीं पहुँचाए, उनकी कार्य योजना को नहीं बता पाए कि सावित्रीबाई फुले योजना के तहत इस प्रदेश में रहने वाली सभी बहन बेटियों को जिन्होंने हाई स्कूल पास किया उनको एक साइकिल और 20,000 रुपये का चेक देने का काम किया। चाहे वो ब्राह्मण था, चाहे मुसलमान था, चाहे राजपूत था, चाहे यादव था, कुर्मी था, कुम्हार था, चमार था, धोबी था, पाती था, बिंदार था। इसी तरह से बहन सुश्री मायावती जी गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग जीवन जी रहे थे, अगर उनके घर में अगर बिटिया पैदा हुई तो उनको 1 लाख का चेक तत्काल देने का काम किया। कन्या विद्याधन के रूप में, सावित्रीबाई फुले योजना के रूप में, अंबेडकर ग्राम विकास योजना के रूप में, महामाया पेंशन के रूप में, वृद्धा पेंशन के रूप में और तमाम जो स्कूल, सरकारी कॉलेज जो बहन जी की सरकार में बना, क्योंकि बहन जी की जब जब सरकार आती है सभी जातियों के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए होता है। इसी बात की चर्चा करने के लिए हम इस सेक्टर में आए थे। और एक और सवाल रहेगा, किसान आंदोलन जो इस समय चल रहा है उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? किसान आंदोलन अपनी जगह एकदम सही आंदोलन है और हम आह्वान करते हैं कि जितने भी लोग हैं जहां भी रहते हैं किसान आंदोलन का समर्थन करें, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत ही जायज आंदोलन है। बहन सुश्री मायावती जी ने कई बार ट्वीट करके, और हम लोग जो त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव है इसको मजबूती से घर घर में, हर बूथ पर, हर सेक्टर में जा करके सभी लोगों से आह्वान करने आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का परचम लहरा है इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे खरजनी विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी विद्यासागर छोटे भाई, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी।